रहीम नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, दो जजेस के इस्तीफ़े की ख़बर पे आने से पहले और ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने से पहले कि जजेस के इस्तीफ़े की ख़बर कैसे बाहर निकली, हम बात करेंगे जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिन्हें कल सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला और उनकी जो अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के ख़िलाफ़, उस अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया और इस अपील को एक्सेप्ट करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का जो फ़ैसला था उसको सेटिसाइड करार दे दिया गया। लेकिन अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आइनी बेंच का जो फ़ैसला है वो तहरीरी तौर पे कब जारी किया जाएगा। नज़रें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के तहरीरी फ़ैसले पे, क्योंकि कल जब इस केस को डिसाइड किया गया तो उसमें ये भी कहा गया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहाँ पर यह केस चलेगा, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ जो को वारंटों की पटिशन है, उस पर समाअत जो है वो बेशक इस्लामाबाद हाई कोर्ट करे को वारंटों की पटिशन पे, और जो क्वालिफ़िकेशन का क्वेश्चन उस को वारंटों की पटिशन में उठाया गया है उसको डिसाइड करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन अदालत की तरफ से एक कैप लगाया गया है। वो कैप ये है कि जब भी आपने तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ दायर की गई मियाँ दाऊद की दरख्वास्त पे आपने समाअत करनी है, आपने सबसे पहले डिसाइड करना है जो कानूनी नुक्ता है कि आया कि ये जो दरख्वास्त है काबिल समाअत है या काबिल समाअत नहीं है। जो एतराज़ात लगाए गए हैं उन एतराज़ात पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले फ़ैसला करेगी और फिर अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इंतज़ार किया जा रहा है कि इस ऑब्ज़र्वेशन से मुतल्लिक जो कि जस्टिस शाहिद बिलाल साहब ने दी, जो कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने दी, जो कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी दी, इस पर तहरीरी ऑर्डर में क्या लिखा जाता है। तो नाज़रीन, कल ये केस जब डिसाइड हुआ तो एक्सपेक्टेड था कि कल अदालती औकात कार यानी जब तक कोर्ट में मुकदमात की समाअत होती है उसके बाद ये फ़ैसला तहरीरी तौर पे जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ताहाल हमने रात भी बात की, अभी ये फ़ैसला नहीं लिखा गया, अभी ये फ़ैसला 5 रुकनी आइनी बेंच का जारी नहीं किया गया। और मेरे ज़राए की मालूमात के मुताबिक, उनकी ख़बर के मुताबिक, आज भी ये फ़ैसला तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला जो है ये आज भी जारी नहीं होगा। इसको जारी होने में एक आध दिन और भी लग सकता है और ज़रा ये बताते हैं कि फ़ैसला तहरीर किया जा रहा है और हो सकता है कि इस फ़ैसले के साथ किसी जज का कोई एडिशनल नोट भी आ जाए। तो ये फ़ैसला इसलिए जारी नहीं हो रहा कि फ़ैसला अभी तराश खराश नहीं बल्कि फ़ैसला अभी लिखा जा रहा है, डिटेल के साथ ये फ़ैसला लिखा जाएगा। अब नाज़रीन आते हैं, वैसे आपको बता दें कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहांगीरी साहब का जो केस पड़ा है जिसमें उनके खिलाफ जुडिशल वर्क से रोकने का जो ऑर्डर जारी किया गया था, वो केस भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब ने 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। यानी 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस केस की समाअत होने जा रही है और 21 अक्टूबर से पहले आप जानते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी 18 अक्टूबर को इजलास होना है। तो देखते हैं 18 को क्या होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और फिर 21 अक्टूबर की समाअत में क्या होता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जजेस के इस्तीफ़े के मामले पे। वैसे तो नाज़रीन आज ख़बर अंसार अब्बासी साहब ने अपने आर्टिकल में जजेस के इस्तीफ़े से मुतल्लिक लिखा है, लेकिन उस मतलब जो अंसार अब्बासी साहब की ख़बर है, पहले तो उसके कुछ कंटेंट्स आपके साथ शेयर करके फिर आते हैं कि वो जजेस कौन से हैं, कितने जजेस हैं जिनकी तरफ से इस्तीफ़े का इम्कान है या जिनकी तरफ से मुस्तफ़ी होने पे गौर किया जा रहा है। अंसार अब्बासी साहब की ख़बर तो नाज़रीन ये है कि जो जजेस हैं वो इस बात पे गौर कर रहे हैं कि जब उनकी 5 साल सर्विस मुकम्मल हो जाए, क्योंकि कानून ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या किसी भी हाई कोर्ट का कोई जज है, अगर वो अपनी 5 साल की जो सर्विस है वो मुकम्मल कर लेता है तो 5 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद अगर वो रिज़ाइन कर देता है तो उसको पेंशन और जो मराहत हैं ताहयात वो उसको मैसर रहेंगी। लेकिन अगर वो जज जो है वो 5 साल से पहले रिज़ाइन कर जाता है तो इस सूरत में उस जज को ना पेंशन मिलेगी ना उसको पर्क्स मिल सकेंगे, यानी कुछ उसको हासिल नहीं होगा 5 साल से पहले रिज़ाइन करने का। लेकिन अगर 5 साल के बाद सर्विस के बाद रिज़ाइन करता है तो उसका एक तरीके से जज का लाखों रुपए का एक वजीफ़ा लग जाएगा और वजीफ़ा उतना ही होता है जितनी जज की आखिरी तनख्वाह होती है। यानी अब कहा जाता है कि हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाह कोई 27-28 लाख रुपए हो गई है, तो फिर हर महीने उसको 27-28 लाख रुपए जो है वो पेंशन की मद में, मराहत की मद में मिलेंगे।
और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी उसको मिलेगी। बाकी जो सहूलियात हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के मुताबिक वो भी जज साहब को दस्तयाब रहेंगी। तो अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है कि जज साहबान की जो नज़रें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनकी नज़रें कैलेंडर पे हैं। जैसे ही उनकी 5 साल की सर्विस मुकम्मल हो जाएगी वो पेंशन और मराहत के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जो नुक्ता अंसार अब्बासी साहब ने दिया कि इस मामले पे जो जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कुछ अदालती जो स्टाफ है, अफसरान हैं, उनके साथ भी मुशावरत की है कि आया कि अगर 5 साल से पहले रिज़ाइन करें तो क्या कोई मिसाल, कोई ऐसी प्रेसिडेंट मौजूद है कि 5 साल से पहले रिज़ाइन करने पे भी जजेस को जो है वो पेंशन भी मिले, सहूलियात भी मिले, सिक्योरिटी भी मिले, बिजली भी मुफ्त में मिले, बाकी सहूलियात भी मिलें। तो उस पर जिस अदालती फ़ैसले का हवाला अदालती अफसरान की तरफ से जज साहबान के सामने रखा गया, उसमें 5 साल की सर्विस से पहले भी जजेस को पेंशन और मराहत मिलने की मिसाल एक मौजूद है। लेकिन जिनसे मशवरा लिया गया जजेस ने, अंसार अब्बासी साहब के आर्टिकल के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि आपके केस में ये फ़ैसला आप पे इतलाक इसलिए नहीं करेगा कि आप बतौर वकील जो है वो आला अदलिया में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडक्ट हुए थे। ये जो मिसाल है ये 4 साल से कम सर्विस में जहाँ पे पेंशन और सहूलियात मिली, यहाँ पे जो जज साहब थे वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज साहब थे, वो नीचे से प्रमोट होके हाई कोर्ट के जज बने। इसलिए इस प्रिंसिपल का, इस अदालती नज़ीर का इतलाक आप साहबान पे नहीं हो सकता। अब अंसारी साहब की इस खबर से पहले ये चह मुगैयाँ पहले भी होती रहीं और किसी इक्का दुक्का व्लॉग में हमने भी बात की कि ये बातें कही जा रही हैं, जज साहबान से मंसूब की जा रही हैं कि 5 साल की सर्विस मुकम्मल होने का इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे 5 साल की सर्विस मुकम्मल हो ये जज साहबान रिज़ाइन कर जाएंगे। अब नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर हम देखें तो वो कौन से जज साहबान हो सकते हैं जिनकी 5 साल की सर्विस मुकम्मल होने पे वो मतलब इस्तीफ़ा देने पे, मुस्तफ़ी होने पे गौर कर रहे हैं। तो उसमें नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ हैं उसमें पहले तो आप ये देखें कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उनकी तैनाती तो 2015 में हुई थी, तो उनके 5 साल तो मुकम्मल हुए, कई साल गुजर चुके हैं। उनके बाद नाज़रीन नंबर आता है जस्टिस गुल हसन मियाँ औरंगज़ेब साहब का। इनकी भी सर्विस को 5 साल मुकम्मल हुए, कई साल बीत चुके हैं, गुजर चुके हैं। तो फिर ये जज साहबान तो उस कैटेगरी में नहीं आते जो 5 साल की सर्विस मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपनी 5 साल की सर्विस मुकम्मल कर चुके हैं। इस कैटेगरी में नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज आते हैं, एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और दूसरे जस्टिस बाबर सत्तार साहब। और अंसार अब्बासी साहब के आर्टिकल के मुताबिक इसमें वो जजेस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के है ही नहीं जो ट्रांसफ़र पर आए हैं या फिर अभी जो रिसेंट पास में जिनकी अपॉइंटमेंट की गई है। अगर तारिक महमूद जहांगीरी साहब की बात देखें तो उनकी तकरीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 30 दिसंबर 2020 को की गई थी। यानी जज साहब के, जहांगीरी साहब के जो 5 साल हैं वो 29 दिसंबर 2025 को मुकम्मल हो जाएंगे। तो अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक एक तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं जो इस्तीफ़े के हवाले से गौर व खौस कर रहे हैं कि 5 साल मुकम्मल हों तो क्या उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए या इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। दूसरे नाज़रीन जज साहब हैं बाबर सत्तार साहब। इनकी अपॉइंटमेंट भी उसी डेट की है जिस डेट को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया था, यानी 23 दिसंबर 2020। तो बाबर सत्तार साहब की जो मियाद है 5 साल की इब्तदाई, वो 29 दिसंबर 2020 को पूरी हो जाएगी। और इसके बाद के नाज़रीन जो जज हैं, ट्रांसफरिंग जजेस को निकाल के, नए अपॉइंटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को निकाल के, तो जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक साहब जो हैं, जो कि 5 ख़त लिखने वाले जजेस में शामिल हैं, इनकी तकरीर 17 दिसंबर 2021 की है, यानी आलमोस्ट 1 साल बाद की है। और अगर ये 5 साल की सर्विस का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है, तो इनकी ये जो मतलब 5 साल के बाद आप रिज़ाइन करें तो आपको पेंशन और मराहत मिलेंगे। तो इसके लिए फिर सरदार इजाज़ इसहाक साहब को जो है वो आलमोस्ट 1 साल और 2 माह तक इंतज़ार करने पड़ेगा। यही सूरत-ए-हाल जो है वो जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ साहब की भी है। उनकी भी 17 दिसंबर 2021 को तैनाती हुई थी। तो सर-ए-दस्त तो अगर कोई 5 साल की सर्विस के बाद कोई जज अगर रिज़ाइन करने का सोच रहा है तो इशारा जो है हमें वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल में इस वक्त घिरे जज नज़र आते हैं वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो उनकी डिग्री का मामला इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज है, जिसकी समाअत 21 अक्टूबर को बुला ली गई है।
और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को होने जा रहा है। और फिर जज साहब ने ख़ुद भी सिंध हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है और सिंध हाई कोर्ट ने जहांगीर साहब की पिटीशन पे, रिट पिटीशन पे समाअत करके 3 अक्टूबर तक जो कराची यूनिवर्सिटी है उससे जवाब मांग लिया है कि बताएं कि आपने एक तरफा तौर पे जज साहब की, जहांगीर साहब की डिग्री को कैसे इनवैलिड करार दिया। तो मसाइल में जो घेरे नज़र आते हैं या जिन जज साहब का घेरा तंग नज़र आता है, फौरी तौर पे वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। तो एक तो नाज़रीन ये मामला हो गया। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं अदलिया से जुड़ी, वकला से जुड़ी एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन कल जो ईमान ज़ैन मज़ारी साहबा और अली हादी चट्टा साहब जिनके खिलाफ केस है मुतनाज़ा ट्वीट करने का, उस पर उन पर फ़र्द जुर्म लगा दी गई। लेकिन आज दोनों, क्योंकि उनका अदालत ने नोटिस किया था कि अगर वो आज पेश नहीं होते तो फिर उनकी ज़मानत मनसूख कर दी जाएगी, आज दोनों वकला रहनुमा जो है वो जज साहब के सामने, मंजूका साहब के सामने पेश हो गए। और आज की अदालत में अदालत की तरफ से जो चार्जशीट थी, जो चलान था जिस पे कल एतराज़ उठाया जा रहा था कि हम तो कमरे अदालत में मौजूद ही नहीं थे और हमारी गैर हाज़िरी में, एब्सेंस में ये चार्जशीट उनको किया गया है, उनकी इंडाइटमेंट की गई है, तो ये कानून की नज़र में दुरुस्त फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई। तो जब दोनों वकला रहनुमा अदालत में पहुँचे तो जज साहब ने उनके खिलाफ जो चलान, जो चार्जशीट है वो पढ़ी। और चार्जशीट जब पढ़ी गई तो दोनों की तरफ से, ईमान मिज़ारी की तरफ से और अली हादी चट्टा की तरफ से, ना उस चार्जशीट के ऊपर इकरार किया गया ना इकरार किया गया कि जो इल्ज़ाम उन पे है मुतनाज़ा ट्वीट करने का रियासती इदारों के ख़िलाफ़, वो इस इल्ज़ाम को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, बल्कि दोनों की तरफ से ये कहा गया कि उनके वकला अदालत में पेश होंगे, इस पर आपको जवाब देंगे। अब नाज़रीन कानून की नज़र में आप इकरार करें या इनकार करें, लेकिन जब आपकी इंडाइटमेंट जो चार्जशीट है वो पढ़ दी गई तो आप पे फ़र्द जुर्म लग गई, आप पे फ़र्द जुर्म का इतलाक़ कर दिया गया। अब इसके बाद अदालती कार्रवाई में जब वक्फा किया गया, बल्कि एतराज़ एक ये भी उठाया गया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें नहीं दिए जा रहे, वो डॉक्यूमेंट्स हमें फ़राहम किए जाएँ। तो जज साहब ने कहा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, बताया ईमान ने और अली हादी ने। तो जज साहब ने प्रोसिक्यूशन को वो जो दस्तावेज़ात हैं वो फ़ौरी तौर पे प्रोसिक्यूशन को दोनों वकला रहनुमाओं को देने का हुक्म दे दिया और केस की समाअत को 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया। और 11:30 बजे के बाद जब अदालती कार्रवाई हुई तो ईमान के साथ और अली हादी चट्टा के साथ जो वकला हजरात पेश हुए, जिनके बारे में दोनों ने कहा जज साहब के सामने कि हमारे वकला पेश होकर इसका जवाब देंगे, उसमें रियासत अली आज़ाद साहब पेश हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक सदर हैं, एडवोकेट नईम गुजर साहब पेश हुए, वो भी डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक सदर हैं। और उनकी तरफ से जज साहब से कहा गया, अफजल मंजूका साहब से, कि आप तो बड़े बेहतरीन जज हैं इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, तो यहाँ पे हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, सेक्शन 161 का बयान मांगा है, हमें वो डॉक्यूमेंट्स फराहम नहीं किए जा रहे हैं। तो जज साहब ने वहाँ पे फिर कोर्ट में ऑर्डर लिखवा दिया, जो कि तहरीरी तौर पे जारी भी कर दिया गया होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं, तो मुल्ज़मान के साइट को वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो फराहम किए जाएँ। तो आज यानी दोनों की, ईमान की और अली हादी चट्टा की, इस केस में जज साहब ने अदालत की तरफ से उनकी इंडाइटमेंट कर दी गई है। इसके बाद नाज़रीन आते हैं, एक तो आज जो इमरान खान साहब हैं और जो बुशरा बीबी साहबा हैं, उनके खिलाफ जो तोशाखाना 2 का केस है उसकी अडयाला जेल में समाअत होनी है। और इस अदालती कार्रवाई को लेके जो जज साहब हैं वो भी अडयाला जेल पहुंच चुके हैं, प्रोसिक्यूशन के लोग भी अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। लेकिन आज की कार्रवाई की नाज़रीन जो ख़ास बात है, जो अहम नुक्ता है, वो ये है कि आज यहाँ पे जिरा का प्रोसेस मुकम्मल होने का इम्कान है। यानी जो खान साहब के ख़िलाफ़ गवाहान हैं तफ्तीशी नैब के और FIA, उन पर इमरान खान साहब के वकील अपनी जिरा का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करेंगे। और जिरा मुकम्मल होने के बाद फिर मुल्ज़मान को कहा जाएगा, इमरान खान को और बुशरा बीबी साहबा को, कि सेक्शन 342 का अपना बयान कलमबंद करवाएं। और जहाँ तक बात है GHQ रावलपिंडी हमला केस की, तो प्रीवियस व्लॉग में हमने ये बात की कि वो केस जो है वो कल हुआ था, लेकिन जज साहब की अदम दस्तयाबी पे वो 3 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके थे। जज साहब की अदम दस्तयाबी पे केस की समाअत को मुलतवी किया गया था। तो अब वो तारीख़ आ गई उस केस में। GHQ हमला रावलपिंडी केस में जो इमरान खान और बाकी PTI के जो लोग हैं, जो मुल्ज़मान हैं, उनके ख़िलाफ़ 3 जो गवाहान हैं, उनका बयान
7 अक्टूबर 2025 को जो है वो कलमबंद किया जाएगा। यानी एक लंबी तारीख है इस केस में। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। अब से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।